हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के जनरल नॉलेज की स्पेशल रेफरेंस जो है उसमें आज हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 7 पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप्स ऑफ जे के। तो गाइस, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो गाइस, देखते हैं आज इस वीडियो में हमारी क्या रूटीन रहने वाली है। तो सर, सबसे पहले आपको एक कोड डिस्कस की जाएगी, उसके बाद प्रीवियस डे के आंसर जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछे थे वो आंसर्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। जो आज का लेसन होगा उसको डिस्कस करेंगे जो कि है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे जो मैं कल के लिए आपको प्रोवाइड करूंगा, जिनके आंसर्स मैं आपको कल प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का कोटेशन है वो है कि देखो, जो भी चीज़ हम करते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से करने का तरीका यही है कि आप उस चीज से प्यार करो। ये कही है स्टीव जॉब्स ने। तो देखिए गाइस, क्या होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उस काम में क्या होना चाहिए, उस काम से प्यार होना चाहिए। मान लो कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई से इतना प्यार होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि हमें पढ़ाई से इतनी दिलचस्पी होनी चाहिए कि हमें इसके बगैर कुछ और ना दिखे। ठीक है, इसमें इतना इंटरेस्ट जगाना, इसमें इतना रुचि जगानी है कि आपको इससे इतना प्यार हो, जैसे कि आप हम बाकी चीजों से प्यार करते हैं उसी तरह हमें इस चीज से भी प्यार हो। तो यही एक वो होता है, जरिया होता है हमारे पास कोई अच्छा काम करने के लिए। तो ये है आपके लेक्चर नंबर 6 के जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को ये जो इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गाइज अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेक्चर अपलोड होने के 1 घंटे के बाद ही मैं जो ये है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं दोनों जगह इसको शेयर कर देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इसको टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो होता है, ठीक है, वो किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। तो एग्रीकल्चर ही जो है जम्मू कश्मीर जो यूटी जो है, यहाँ पे यूटी लिखना गाइस, जम्मू कश्मीर की जो यूटी जो है उसके लिए एक बैकबोन है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये सपोर्ट करती है 80% ऑफ पॉपुलेशन जो जम्मू और कश्मीर में रहते हैं उनको सपोर्ट करती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वो कितने किस्म की होती हैं। आप सबको पता है कि खारिफ क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं। तो आप जानते हैं इनके बारे में कि यहाँ पे कैसे कैसे खारिफ क्रॉप चलती है, इसमें क्या क्या हम क्रॉप्स को उगाते हैं, क्या क्या, और उसको हार्वेस्ट कब करते हैं, सो कब करते हैं। तो गाइस देखिए, जम्मू कश्मीर में जो खारिफ क्रॉप्स हैं उनको सो किया जाता है, यानी कि जब हम बिजाई करते हैं खेत की। ठीक है गाइस, जब हम खेत की बिजाई करते हैं वो करते हैं हम, जो खारिफ क्रॉप होती है इस महीने से लेके इस महीने तक, यानी कि जो महीना होता है मई से महीने से लेके जुलाई महीने तक हम इसको क्या करते हैं, सो करते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट करने का जो फसल कटाई होती है, यानी कि जब फसल को हम काटते हैं वो काटते हैं हम सितंबर महीने से अक्टूबर महीने तक काटते हैं फसल को। उसके बाद जो क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स में जम्मू और कश्मीर में उगाई जाती हैं वो हैं गाइस राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, तंबाकू एक्सेट्रा। तो गाइस ये सब जो है आपको याद रखना है कि हम इसको सो कब करते हैं, हम कौन से महीने से कौन से महीने तक इसको सो करते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट कब करते हैं इसको, कौन से महीने से कौन से महीने तक इसको हार्वेस्ट करते हैं। उसके बाद क्रॉप्स कौन सी उगाई जाती हैं वो हमने इस स्लाइड में देख लिया। तो गाइज देखिए, ये वाला टॉपिक तो आपके लिए बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है गाइज रबी क्रॉप्स। ठीक है, अब रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, देखो इनको सो कब करते हैं, इनको करते हैं सो अक्टूबर टू दिसंबर, इनको सो करते हैं जो बिजाई होती है इनकी। तो इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं इसको फरवरी से अप्रैल तक, इसको हार्वेस्ट करते हैं रबी क्रॉप्स को। तो रबी क्रॉप्स में हम क्या उगाते हैं गाइज, जो सर्दियों में हम मतलब को जो सर्दियां आने के पहले जो हम लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं वीट। ठीक है, गुंदम जो होता है, बार्ले, ग्राम, लिनसीड, मस्टर्ड, जो हमारी ये सब चीजें होती हैं ये हम कब उगाते हैं गाइज, इनको हम उगाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, इनको हार्वेस्ट करने का टाइम होता है वो होता है फरवरी से अप्रैल तक। ठीक है, इन सब चीजों को, इन सब क्रॉप्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब क्रॉप्स को हम उगाते हैं। आपको इन क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए। आपके लिए ऑप्शन बन के आ सकता है कि जो इनमें से विच आर द फॉलोइंग जो क्रॉप्स हैं उनमें से रबी क्रॉप्स कौन सी है या खारिफ क्रॉप कौन सी है।
ठीक है। या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी जो राबी क्रॉप है उसको सो कब किया जाता है, ठीक है। खारिफ क्रॉप को सो कब किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राबी क्रॉप को सो कब किया जाता है और खारिफ क्रॉप को सो कब किया जाता है, और उनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, इनकी बिजाई कब की जाती है और इनकी कटाई कब की जाती है, और इनके अंतर्गत जो है कौन सी क्रॉप्स आती हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो सबसे खास जो ज्यादा बनने वाली क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले गाइस है राइस, ठीक है। ये मोस्ट डोमिनेंट क्रॉप है पूरे यूटी में, ठीक है। जो वैली है जो कश्मीर की, ठीक है, वो किसके लिए है, उसको कहा जाता है राइस बॉल, ठीक है। जो कश्मीर की वैली को राइस बॉल कहा जाता है क्योंकि ज्यादा लोग वहां के राइस ही खाना पसंद करते हैं। तो जम्मू में क्या है, जो आरएसपुरा की तहसील जो है वो फेमस है बासमती राइस के लिए। जो जम्मू, याद रखेगा गाइस, जम्मू में आरएसपुरा की जो तहसील है, ठीक है, वो बासमती राइस के लिए फेमस मानी जाती है। वहां पे बासमती राइस को उगाया जाता है। राइस जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में उगाया जाता है, जैसे कि जम्मू में उगाए जाते हैं राइस, सांबा, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग। तो गाइस इन जगहों को क्या कहा जाता है, इन जगहों पे राइस को उगाया जाता है क्योंकि राइस जो है ये एक डोमिनेंट क्रॉप है हमारे एंटायर यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसमें, और कश्मीर की वैली को जो है राइस बॉल भी कहा जाता है। तो गाइस इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि राइस बॉल किसको कहते हैं और जम्मू की कौन सी तहसील में बासमती राइस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और आपको कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डू नॉट ग्रो मोस्ट राइस, ठीक है, इनमें से कौन सी जो सिटी है या जो डिस्ट्रिक्ट है वो ज्यादा राइस नहीं उगाती है। तो गाइज आपको इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी याद रखने पड़ेंगे, जम्मू, सांबा, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, जहां पे राइस जो है वहां पे मोस्टली ग्रो किए जाते हैं। तो इसके बाद है गाइज अगली जो क्रॉप होती है जम्मू कश्मीर में वो होती है वीट, यानी कि गुंदम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये सेकंड मेजर सिग्निफिकेंट क्रॉप है हमारी स्टेट की। सबसे पहले तो राइस है, उसके बाद आती है वीट, ठीक है। ये खारिफ, अब लद्दाख में देखो, लद्दाख में इसी क्रॉप को खारिफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जबकि राबी क्रॉप जो होती है ये जम्मू एंड कश्मीर में होती है। बस अभी आपको जम्मू एंड कश्मीर के का याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी हम पढ़ रहे हैं खारिफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो आपने उनके बारे में देखना है कि खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है। अभी वीट जो है, अभी गुंदम जो है, हमने पीछे पढ़ा कि खारिफ क्रॉप क्या होती हैं, राबी क्रॉप्स क्या होती हैं। तो गाइस याद रखिएगा कि वीट जो होता है जम्मू एंड कश्मीर में इसको हम राबी क्रॉप कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में जो है, जो यूटी है जम्मू कश्मीर की, वहां पे राबी क्रॉप कहते हैं किसको, वीट को। और यही क्रॉप जो होती है लद्दाख में इसको खारिफ क्रॉप कहते हैं। यानी कि खारिफ क्रॉप कब उसको उगाया जाता है, वो उगाई जाती है मंथ ऑफ मई टू जून, ठीक है। इन महीनों के बीच में खारिफ क्रॉप को उगाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो वीट जो है मेजरली कब कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, जम्मू में, कठुआ में, उधमपुर में, राजौरी में। तो ये इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा वीट उगाए जाते हैं, ज्यादा गेहूं उगाए जाते हैं। यानी कि जो फुलके खाने के शौकीन हैं, जम्मू में फुलके खाते हैं सब लोग, कठुआ में फुलके खाते हैं, ठीक है, चपाती खाते हैं। तो बाकी जगहों पे लोग राइस खाते हैं, मोटे मोटे लोग हो जाते हैं वहां के, ठीक है गाइज, ये अलग बात है। अब आपको क्या याद रखना है, आपको बस यही याद रखना है कि वीट जो है कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है और ये कौन सी क्रॉप में आती है। तो वीट आती है गाइज जम्मू कश्मीर में राबी क्रॉप में, और लद्दाख में आती है ये खारिफ क्रॉप में। तो फिर गाइज अगली क्रॉप जो है यहाँ पे वो है मेज, जिसे हम कहते हैं मक्की। ये इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर यूटी की। इट कवर्स अराउंड ये 30% जो है टोटल क्रॉप रीजन, यानी कि 100 में से 30% का जो रीजन है वहां पे इस क्रॉप को उगाया जाता है, ठीक है। जो लीडिंग मेज प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं जम्मू डिवीजन के कहाँ कहाँ पे मक्की उगाई जाती है, राजौरी, डोडा, पुंछ, उधमपुर एक्सेट्रा। याद रखेगा कि जो लीडिंग जो मेज प्रोड्यूसिंग एरिया जो है जम्मू डिवीजन के वो है राजौरी, डोडा, पुंछ और उधमपुर। उसके बाद जो मेजर एरिया है कश्मीर डिवीजन के जहाँ पे मेज की क्रॉप को अच्छे से ग्रो किया जाता है वो है कुपवाड़ा, बारामूला एंड अनंतनाग। तो गाइज आप इन जगहों के बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा कि थोड़ा रटने वाली बात है, लेकिन रटना तो पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम तो क्लियर करना ही है गाइज। तो देखते हैं आगे। तो गाइज अगली क्रॉप है हमारे पास सेफ्रॉन, ठीक है गाइज, अगली क्रॉप है हमारे पास सेफ्रॉन, केसर जिसे हम कहते हैं,
ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट कैश क्रॉप है। अब देखो गाइज यहाँ पे कैश क्रॉप आ गया, ठीक है, कैश क्रॉप आ गया। अब कैश से आप समझ सकते हैं कि जो पैसा होता है हमारे पास, क्योंकि अकाउंटेंसी तो अभी आप अकाउंटेंसी का भी पढ़ रहे होंगे, कैश से समझ गए होंगे क्या है। तो कैश जो होता है, कैश क्रॉप क्या होती है, वो वाली क्रॉप जिससे हमें कैश मिलता है, जिससे हम कोई अर्निंग कर सकते हैं, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है, जिसको उसी के लिए उगाया जाता है, ठीक है, उसको खाया तो जाता नहीं है, ठीक है। अब ये कैश क्रॉप है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। इट इज मेजरली ग्राउंड इन पामपोर पुलवामा तहसील। इसको सबसे ज्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, कश्मीर की एक तहसील है पुलवामा में, पामपोर में, ठीक है, वहां पे उगाया जाता है। जो टोटल जम्मू एंड कश्मीर की जो सैफरॉन की प्रोडक्शन जो होती है, केसर की जो प्रोडक्शन होती है, वो 75% होती है कहाँ पे, पुलवामा में। तो गाइज किश्तवाड़ में भी इसकी जो होती है, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी सैफरॉन की जो प्रोडक्शन है वो होती है। तो गाइज याद रखिएगा इस बात को भी। सबसे ज्यादा लेकिन प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, वो होती है पामपोर पुलवामा तहसील में। ये थी मेजर क्रॉप जो हमने ऊपर डिस्कस की। सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने व्हीट के बारे में पढ़ा, फिर हमने मेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा गाइस सैफरॉन के बारे में, ठीक है। ये थी हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स। अब हम कुछ जो बाकी क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले है गाइस वालनट। वालनट किसको कहते हैं, वालनट होता है गाइस अखरोट। जो कश्मीरी वालनट जो होता है फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो कश्मीर का अखरोट है ये पूरी दुनिया में मशहूर है और एक ग्रेट सोर्स है सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज का। तो गाइस अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आपके पास एक पॉइंट आया है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे एक पॉइंट आया है। फॉरेन से आप समझ सकते हैं क्या होता है, फॉरेन से होता है अब्रॉड, यानी कि यहाँ से बाहर वाली मुल्क, यानी कि इंडिया के बाहर वाली कंट्रीज को हम कहते हैं गाइस फॉरेन, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज करना, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज करना, वहां से कुछ और लाना और यहाँ से कुछ और देना, उसको कहते हैं कि एक्सचेंज करना, ठीक है गाइज। तो वालनट भी क्या है, एक ग्रेट सोर्स है यहाँ से सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज का। तो गाइज फिर अगली जो क्रॉप जो है वो है गाइज हमारे पास आलमंड, ठीक है। आलमंड ऑफ कश्मीर आर नाउन फॉर देयर सुपीरियरिटी इन टेस्ट। तो गाइज जो आलमंड जो है कश्मीर के, जो बादाम जो है कश्मीर के, उनकी टेस्ट में अलग ही सुपीरियरिटी होती है, बहुत ही टेस्टी होते हैं वो, ठीक है। तो उनको क्या किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है और ग्रुप किया गया है उनकी थिकनेस के बेस पे। तो गाइज कुछ क्या होते हैं, कुछों की थिकनेस ज्यादा होती है, कुछों की थिकनेस जो है कम होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया और ग्रुप किया गया उनकी थिकनेस के बेस पे एज पेपरी, ठीक है, थिन शेल्ड एंड थिक शेल्ड, ठीक है। पेपरी कहा गया है मतलब जो ज्यादा पतले होंगे, उसके बाद थिन शेल कहा गया है जिसका शेल बाहर से पतला हो, उसके बाद थिक शेल्ड कहे गए हैं। तो गाइस अलग अलग किस्म के बादाम भी होते हैं, आलमंड्स भी होते हैं, ठीक है। कुछों का शेल जो होता है वो थिन होता है, कुछों का शेल जो होता है वो थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है। इसी बेस पे इनको क्या किया गया है, ग्रुप किया गया। आपको पूछा जा सकता है कि मतलब कि किस किस में उसको डिवाइड किया गया है, याद रखना गाइस, किस किस में ग्रुप किया गया है, किस किस में क्लासीफाई किया गया है आलमंड्स को। तो याद रखना गाइस, सबसे पहले किया गया है पेपरी में, थिन शेल्ड में और थिक शेल्ड में। गाइस याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो फिर गाइस अगली क्रॉप है जो वो है स्ट्रॉबेरी। सबने खाई होगी, स्ट्रॉबेरी की टॉफीज भी मिलती हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की जो कुल्फी भी आप सबने खाई होगी, ठीक है। इट इज अर्लीस्ट, यहाँ पे क्या है, अर्लीस्ट फ्रूट अवेलेबल इन श्रीनगर मार्केट ड्यूरिंग अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल के दौरान श्रीनगर की मार्केट में ये फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है। स्ट्रॉबेरी आप सबने भी खाई होगी। अब जो बाकी जो पॉपुलर फ्रूट्स जो हैं जो यहाँ पे उगाए जाते हैं वो है गाइस एप्रिकॉट्स और प्लम्स, ठीक है। जो खुबानी वगैरह होती हैं और जो प्लम्स होते हैं उनको भी यहाँ पे उगाया जाता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। तो इन सब फ्रूट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कौन से फ्रूट यहाँ पे उगाए जाते हैं, कौन से टाइम में उगाए जाते हैं। और आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले इस वीडियो में जो आपको याद होना चाहिए वो क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले राबी क्रॉप्स क्या होती है, खारिफ क्रॉप क्या होती है, उनकी सो कब करते हैं, हार्वेस्ट कब करते हैं और उनके अंतर्गत जो है कौन सी क्रॉप्स आती हैं। उसके बाद जो मैंने आपको क्रॉप्स पढ़ाई तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उगती है, ठीक है। जैसे कि सैफरॉन मैंने कहा कि जो पामपोर पुलवामा की डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा उगता है, यानी कि 75% वहां पे सैफरॉन को क्या किया जाता है, प्रोडक्शन की जाती है सैफरॉन की वहां पे, ठीक है गाइज।
तो गाइज यहीं पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस है आपके गाइज, इन क्वेश्चनों के आंसर आप जरूर दे कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब आपका मुझे रिस्पांस मिलता है, तो मुझे भी कोई चीज़ करने में अच्छा लगता है। अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो गाइज आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइज ये पहला क्वेश्चन है कि सबसे एक्सपेंसिव क्रॉप कौन सी है और जिसको गोल्डन भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको गोल्डन भी कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा है विच ऑफ द प्लेसेस आर रीजन ऑफ द वैली नाउन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द सैफरन क्रॉप, ठीक है, रीजन वैली में कौन सी प्लेस या कौन सी रीजन है जिसको सैफरन क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्टैपल फूड ऑफ कश्मीरी, कश्मीरी की स्टैपल फूड कौन सी है। अगला क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच कैश क्रॉप, जम्मू एंड कश्मीर कौन सी कैश क्रॉप का लीडिंग प्रोड्यूसर है, वो भी आपको बताना है। उसके बाद विच क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में कौन से क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है गाइज। फिर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा पास जो है जम्मू एंड कश्मीर, जो कश्मीर की वैली है उसको जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है विच कौन सा नेशनल हाईवे जो है जो कश्मीर वैली को और जम्मू को दूसरे जो इंडिया के पार्ट है वहां से लिंक करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा नेशनल हाईवे जो है कटरा और दोमेल को कनेक्ट करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नेशनल हाईवे जो है जो एंटायरली जम्मू एंड कश्मीर में है और कनेक्ट करता है श्रीनगर और लेह को, जिसको श्रीनगर लेह हाईवे भी कहा जाता है, कौन सा नंबर का हाईवे है वो आपको बताना है। और कौन सा हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे है जो पूरा ही जम्मू एंड कश्मीर में है और कनेक्ट करता है बटोत और खानाबल को, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। तो कल हम इसमें डिस्कस करेंगे जो क्लाइमेट जो है जम्मू एंड कश्मीर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रांसपोर्ट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि क्लाइमेट का पार्ट थोड़ा सा है, उसके साथ ही मैं आपको कल के पार्ट को कंबाइन करने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैंने आपको कहा कि सबसे पहले मैं वेदर और क्लाइमेट जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसके साथ ही मैं जो डिस्कस करूंगा वो वाला पार्ट होगा आपका ट्रांसपोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन सी रोड है, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इनके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। तो गाइज कल वीडियो आपको एग्जैक्ट में 10 बजे मिल जाती है। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और गाइज अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो गाइज वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स आप जरूर दें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइज वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।